नमस्ते बच्चों, स्वागत है ज्योतिर्वा एजुकेशन चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एक प्यारी कविता चींटी। चींटी होती छोटी है लेकिन उसके इरादे बहुत बड़े होते हैं। वह हमें सिखाती है मेहनत ही पूजा है। आइए कविता सुनते हैं और समझते हैं कि चींटी हमें क्या क्या सिखाती है। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है चींटी, घर को खूब सजाती चींटी। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। बच्चों, अब इस कविता का भावार्थ समझ लेते हैं। इस कविता में कवि ने चींटी की मेहनत और लगन को दिखाया है। चींटी हर समय चलती रहती है और हमें मेहनत का महत्व बताती है। चाहे धूप हो या बारिश, चींटी कभी काम करना नहीं छोड़ती। वह दाना चुनकर अपने घर ले आती है। चींटी को कवि ने कलाकार कहा है क्योंकि वह अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाती है। बच्चों, इससे हमें सीख मिलती है। हमें चींटी से सीखना चाहिए कि मेहनत और लगन से ही जीवन सुंदर बनता है। चींटी का शरीर छोटा होता है लेकिन उसके इरादे बहुत बड़े होते हैं। वह कभी घबराती नहीं और नन्हे नन्हे पैरों से पर्वत पर चढ़ भी जाती है। चींटी बड़े बड़े काम करके दिखाती है और जहाँ भी कोई कठिनाई आती है वह भी डटकर खड़ी रहती है। अंत में कवि कहते हैं कि मेहनत ही भगवान की पूजा है और चींटी हमें यही सिखाती है। बच्चों, सबसे पहले जो चैप्टर में नए शब्द आए हैं उनका अर्थ देखेंगे। उसके बाद में कुछ व्याकरण जैसे संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज, क्वेश्चन और आंसर। तो नए शब्द देख लेते हैं। श्रम, मेहनत। कलाकार, कला दिखाने वाला, सजाने वाला। इरादे, संकल्प और निश्चय। घबराना, डरना, सजाना, सुंदर बनाना। अब बच्चों देख लेते हैं व्याकरण। संज्ञा, इस चैप्टर में संज्ञा कौन कौन है? चींटी, दाना, पर्वत, घर और कलाकार। सर्वनाम, वह, हम और आप। क्रिया, चलती, लाती, सजाती, चढ़ जाती और सिखाती। बच्चों, अभी क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये सभी पंक्तियाँ आपकी कविता से ली गई हैं। घर को खूब सजाती चींटी, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। क्वेश्चन है, कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, लिखकर बताइए। तो बच्चों, हमको चींटी क्या सिखाती है? मेहनत करना, बड़े काम करना, कभी न घबराना और मेहनत ही प्रभु की पूजा है। भाषा की बात, कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है? तो कविता में चींटी को कलाकार, मेहनती, श्रम का राग सुनाने वाली और बड़े इरादे वाली कहा गया है। कितनी बार आई चींटी? चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है? इन्हें गिनिए और उतनी चींटियां बनाकर पंक्ति को पूरा कीजिए। तो बच्चों, आपको क्या करना है, कविता में जितनी बार चींटी शब्द आया उसको काउंट करना है और यहाँ पर लिख देना है। अब चींटी शब्द कविता में 8 टाइम्स आया, 8 बार आया है। आपको 8 बार ही चींटी बनानी है यहाँ पे, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, यहाँ पर 2 लाइन लिखी है कविता की, आपको ये कंप्लीट करनी है। जैसे 2 लाइन है, चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी, तो आपको इसी तरीके से ये कंप्लीट करनी है। ये तुकबंदी, आपको यहाँ पे शब्दों की तुकबंदी करनी है। जैसे दाना का हो जाएगा गाना, धूप, रूप, राग, भाग, कड़ी और घड़ी। चींटी से भेंट, आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी, लिखिए। आप, नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं? चींटी, हाँ मैं आज अकेली आई हूँ। आप, पर क्यों? चींटी, क्योंकि आज सब अलग अलग जगह जाएंगे।